नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 11 बज चुके हैं और आज हम इस खास बुलेटिन में उन तमाम खबरों के बारे में बातचीत करेंगे जो पूरे दिन सुर्खियों में बने रहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी के आम वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार आया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। फलों को भी अपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। तो आपके विभाजनकारी संस्कार की वजह से फलों को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी को लेकर निशाना साधा है। जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। आपको आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। ये योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि श्री @राहुल गांधी जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आप पर विघटनकारी संस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि लगातार इस तरीके का जो रवैया है आपका सामने आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। और अब आपको राहुल गांधी का वो आम वाला बयान सुनवाते हैं जिसकी वजह से सियासत में संग्राम छाया है। I don't like UP arms. I like Andhra. Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. Look, it's a matter of taste. Which one? Dasheri? Langda is still. Langda is doable. Dasheri is too sweet for me. I don't like UP arms. I like Andhra. Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. Look, it's a matter of taste. Which one? Dasheri? Langda is still. Langda is doable. Dasheri is too sweet for me. I don't like UP. तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जहां उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश के जो आम है उन्हें सूट नहीं करते हैं और आंध्र प्रदेश के आम उन्हें ज्यादा पसंद है। इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि श्री राहुल गांधी जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस आम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे यूपी का आम पसंद नहीं है, मुझे आंध्र प्रदेश का आम पसंद है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, जो राहुल गांधी ने आम को लेकर बयान दिया है, सबसे पहले उस पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी रहेगी, ये आपसे पूछना है। यूपी के आम लोगों को राहुल गांधी पसंद नहीं है, आम लोगों को कांग्रेस पसंद नहीं है। और इसीलिए जब 2019 का लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, तो आम चुनाव में अमेठी के आम लोगों ने राहुल गांधी जी को चुनाव में पराजित कर दिया। उस पराजय का जायका इतना खराब हुआ है कि तब से राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश पलटकर लौटे नहीं है, उत्तर प्रदेश का मुंह नहीं देखा है और अलग अलग समय पर लगातार उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक त्रिवेंद्रम में एक सभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों की राजनीतिक समझ अच्छी नहीं है, तो इधर वायनाड के लोगों की राजनीतिक समझ अच्छी है, मुद्दों को अच्छी तरह समझते हैं। अलग अलग समय पर वो यूपी का अपमान करने का काम कर रहे हैं। अब जैसे उन्होंने कहा है कि यूपी के आम पसंद नहीं है, ये वास्तविकता में उनकी पराजय की टीस है, हताशा है जो उनके मन से अभी तक निकल नहीं पा रही है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आम लोगों ने उनको पराजित कर दिया है। वो अपने आप को हमेशा इतना खास समझते रहे हैं कि आम लोगों की इस पराजय जो उनको झेलनी पड़ी है, वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, लेकिन राकेश जी, जिस तरह से देखा जाए इस पूरे अगर हम बयान को देखें जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी का आम पसंद नहीं है, मुझे आंध्र प्रदेश का आम पसंद है, क्या इस पूरे मामले को लेकर सियासत होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से निशाना साधा गया इस पूरे मामले को लेकर तमाम
हम अगर ट्वीट की बात करें तो तमाम चीजें भी कही गई हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर वो केवल आम की किसी वैरायटी को लेकर के ये कह रहे होते हैं तो बिल्कुल उनकी पसंदगी नापसंदगी हो सकती है, लेकिन जब वो यूपी को साथ में जोड़ करके कह रहे हैं कि मुझे यूपी का आम पसंद नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनके इस बयान को राजनीतिक अर्थों में जरूर देखा जाएगा। मैंने इसके साथ ही कहा है, क्योंकि उनके पहले भी इस तरह के बयान आए हैं उत्तर प्रदेश को अपमानित करने के संदर्भ में, तो निश्चित तौर पर इस तरह के बयान देखे जाएंगे और जब वो इस तरह के बयान देंगे तो उसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाएंगे। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तो आम वाले बयान को लेकर सियासत हो रही है। देखिए पहली तस्वीर, राहुल को यूपी का आम पसंद नहीं है, राहुल ने ये बयान दिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राहुल पर पलटवार किया। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो आम वाले बयान पर योगी सरकार ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। और वहीं आज मेरठ दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 11:30 बजे सर्किट हाउस पर पार्टी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। अधिकारियों से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद पीसी करेंगे डिप्टी सीएम। शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर, कर्मचारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद पीसी करेंगे डिप्टी सीएम। शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो आज मेरठ दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य मेरठ दौरे पर रहेंगे और जो भी कोविड की व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जानकारी लेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चर्चा करेंगे तैयारियों को लेकर। कर्मचारी और कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो आज मेरठ दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 11:30 बजे सर्किट हाउस पर बातचीत भी करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। खबर है आगरा से। आगरा के तीर्थ बटेश्वर धाम में यूपी कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भगवान भोले बाबा के दर में पहुंचकर माथा टेका और पूजा अर्चना की। मुख्य पुजारी जयप्रकाश गोस्वामी ने विधि विधान से पूजा करवाई। उसके बाद कैबिनेट मंत्री पंचमुखी महादेव मंदिर के पास बने बाबा खंडेश्वरी आश्रम के हनुमान मंदिर जाकर भी पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो आगरा की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर पूजा अर्चना की गई है। हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। आगरा के तीर्थ बटेश्वर धाम में यूपी कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भगवान भोले बाबा के दर में पहुंचकर मत्था टेका और पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्य पुजारी जयप्रकाश गोस्वामी ने विधि विधान से पूजा करवाई और उसके बाद कैबिनेट मंत्री पंचमुखी महादेव मंदिर के पास बने बाबा खंडेश्वरी आश्रम के हनुमान मंदिर जाकर भी पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या पहुंचे डीजीपी मुकुल गोयल ने अयोध्या धाम में किए दर्शन। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर डीजीपी ने कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की है, बातचीत की है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे और उसको लेकर पहले से ही डीजीपी ने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की है। तो अभी फिलहाल ये बैठक चल रही है और ऐसे में आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या पहुंचे थे डीजीपी, अब वो बैठक ले रही हैं। अयोध्या दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो इसी के मद्देनजर वो तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उनको लेकर बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल ये बैठक लगातार जारी है जिसमें सुरक्षा के इंतजामों को लेकर बातचीत कर रहे हैं डीजीपी। बिल्कुल, आज जो है डीजीपी मुकुल गोयल अयोध्या पहुंचे हुए हैं और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। ऐसे में वह अयोध्या पहुंचे हुए हैं। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी का दर्शन भी कर चुके हैं। राम जन्मभूमि परिसर की समय सुरक्षा की पूरी जानकारी कर रहे हैं। राम जन्मभूमि चूंकि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, ऐसे में राम मंदिर और अयोध्या की सुरक्षा बेहद ही अहम है। खास यही कारण है कि आज खुद डीजीपी अयोध्या पहुंचे हुए हैं और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अयोध्या पहुंचना है। इस संबंध में भी डीजीपी आज यहाँ के अधिकारियों से पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही राष्ट्रपति का भी कार्यक्रम अयोध्या में है।
तो इन तमाम सारे जो वीवीआईपी मूवमेंट्स हैं, इनको लेकर यहाँ के जो प्रशासनिक अफसर हैं उनसे वह बात करेंगे। कुछ ही देर में सर्किट हाउस में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और पत्रकार हैं उन लोगों से भी वो ये बात करेंगे। कुल मिलाकर के डीजीपी आज जो है गुरु पूर्णिमा के दिन अयोध्या पहुंचे हुए हैं। एक तो धार्मिक नगरी भी है, इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण पर्व भी है। इन सभी पर्वों पर आज डीजीपी अयोध्या पहुंचकर यहाँ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। चलिए राघवेंद्र शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे कुछ और खबरों की। सावन का महीना कल से शुरू हो जाएगा। वहीं देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोविड-19 के दौर में काम धीमा जरूर हुआ था, लेकिन एक बार फिर काम रफ्तार पकड़ चुका है और 15 नवंबर तक इस काम को पूरा करने की नई डेडलाइन जारी की गई है। कॉरिडोर में निकले मंदिरों के संरक्षण का काम भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं मंदिर चौक के साथ ही विश्वनाथ मंदिर परिसर के मुख्य भवन के आसपास गुलाबी पत्थरों का भव्य संकुल भी लगभग तैयार है। बिल्कुल, तो सावन का महीना कल से शुरू हो जाएगा और देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोविड-19 के दौर में काम धीमा जरूर हुआ था, लेकिन एक बार फिर काम फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर पर्यवेक्षण में श्री काशी विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत सुचारू गति से चल रहा है। वर्तमान में प्रगति 58% है और हम लोग नवंबर के अंत तक इसको पूर्ण करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। सावन के लिए जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, हमारा मंदिर परिसर का क्षेत्र काफ़ी खुल गया है। इस बार वहाँ पर उसको समतल करके और उसकी पीसीसी करके उस पर हमारे श्रद्धालु सुविधापूर्वक ढंग से जलाभिषेक कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, और वाराणसी के हम इस समय खड़े हैं काशी विश्वनाथ धाम। आप तो काशी विश्वनाथ धाम आए होंगे, लेकिन अब काशी विश्वनाथ धाम का अलग नज़ारा है। आप देखते चलिए, आज हम न्यूज़ वन इंडिया की टीम आपको काशी विश्वनाथ धाम दिखाती है। ये देख सकते हैं जो काशी विश्वनाथ धाम में सावन में जो भीड़ हुआ करती थी बाहर, अब इस बार भीड़ बाहर ना होके अंदर ही रहेगी और पूरी नक्काशीदार पत्थरों से बनाया जा रहा है। मंदिर परिसर को लगभग 55% से ऊपर काम हो चुका हुआ है और पूरी नक्काशी से ये पत्थर लगाया गया है। और बात करें ऊपर, देख सकते हैं जो सीलिंग है इसकी पत्थर है पूरी, और नीचे नक्काशी है। उसके बाद वाइट पत्थर जो फर्श पे लगेंगे और दीवारों पे लगेंगे। और इसके साथ साथ जो श्रद्धालु सावन में बाहर आया करते थे, लाखों की भीड़ हुआ करती थी, मंदिर के बाहर से लेके कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लगा करती थी, इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर वो लोग रहेंगे। और लगभग इतना बड़ा मंदिर परिसर है और मंदिर परिसर में जब इतने श्रद्धालु रहेंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उसको लेके लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी का दौरा कर रहे हैं और लगातार इसका निरीक्षण कर रहे हैं। और सावन के पहले इस बार मंदिर में जो श्रद्धालु आएंगे उनको जरूर मंदिर का लुक अलग देखने को मिलेगा। न्यूज़ वन इंडिया, सुजीत पटेल, वाराणसी। तो वहीं आगरा में बैकऑफ दबंगों का आतंक देखने को मिला है। सदर थाना क्षेत्र में दर्जन भर दबंगों ने मामूली कहासुनी के बाद 2 युवकों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है और जांच कर रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे जो दबंग हैं वो युवकों को पीटते नजर आ रहे हैं, लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। दबंगों का आतंक देखने को मिला है। सदर थाना क्षेत्र में दर्जन भर दबंगों ने मामूली कहासुनी के बाद 2 युवकों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है और एक युवक को हिरासत में ले लिया है। और अब खबर अमरोहा से है। अमरोहा के धनोरा थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के पहले सप्ताह में ही नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सड़कों पर एक ही बाइक पर 5-5 लोग सवार होकर फराटा भरते हुए नजर आए। आरोप है कि पुलिस चेकिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही थी। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नियमों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए लोग। एक ही बाइक पर 5-5 लोग बैठे हुए नजर आए।
बिल्कुल, तो ये अमरोहा की तस्वीरें हैं जहां अमरोहा के धनोरा थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के नाम पर लगातार नियमों की जो धज्जियां हैं वो उड़ाई गई हैं। सड़कों पर एक ही बाइक पर 5 लोग नजर आए हैं। तो हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नवविवाहिता की बंदूक के साथ सेल्फी लेते समय अचानक गोली चल जाने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता राकेश कुमार ने मृतका के पति आकाश, उसके ससुर राजेश और सास पूनम और जेठ उमंग के विरुद्ध दहेज में 2 लाख रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कस्बा शाहबाद में एक पति पत्नी के द्वारा कथित रूप से सेल्फी लेते समय गोली चल जाने की घटना तब एक तथ्य वायरल हुआ था। इसमें महिला की डेथ हुई थी। और खबर लखनऊ से है। लखनऊ के मोहनलालगंज के सवा मोड़ पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में महिला और बच्चों सहित 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी श्रद्धालु बाराबंकी के नरगा देवता के दर्शन करके लौट रहे थे। तो श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 18 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लगभग सभी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।